फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपको अपने चैनल ऑर्गेनिक के अंदर। हम स्पेशल लेके आए हैं कि ऐसा पौधा जो आपके शुगर को कंट्रोल कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, शुगर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये पौधा आपके गार्डन में, आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। तो इस पौधे के बारे में आपको बताएंगे, लगा भी आप कह सकते हैं, कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जैसे हम हमेशा कहते हैं कि प्लीज़ अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरीके के जो नॉलेज और ज्ञान आपको मिलेगा डेफिनेटली, और इससे हम दूसरों को भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस तरीके की समस्याएं दूर कर सकें। क्योंकि हमें एक भारत को स्वस्थ बनाना है और साथ ही साथ जो है ना पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल पाना है कई सारी बीमारियों पे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो पौधे हैं बहुत काम आते हैं। तो हमें इसका नॉलेज कई बार नहीं होता है, तो इस तरीके का नॉलेज लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हमें जैसे पता ही है जो पौधे हमारे जो होते हैं किचन गार्डन में कई तरह के हम औषधीय पौधों का एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो ये हमारे काफ़ी लाभकारी होते हैं। आप बात करें अगर हम जैसे पुदीने का पौधा, तुलसी, एलोवेरा, नीम या फिर लेमन ग्रास आदि, ये कई ऐसे हैं जो हमारे काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और कई तरीके के आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं ये हमें यूज़ करने के लिए इन्हें सलाह देते हैं और कई तरीके की बीमारियों को एक्चुअली दूर करने में ये मदद करते हैं। तो इस तरीके के पौधे आपके किचन में, गार्डन में या जनरली आपके घर में होना चाहिए। तो आइए जानते हैं, ये पौधे का नाम है डिल। तो डिल का पौधा एक ये औषधीय पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके सेवन से शुगर तो कंट्रोल होता ही है, साथ साथ सेवन करने से कई सारी पेट की समस्या भी दूर हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिल के पौधे के बारे में। इस पौधे का कई लोगों को जो है सोया या सोआ प्लांट के नाम से भी इसे जानते हैं। डिल के पौधे लगाने की कुछ सामग्री की अगर हम बात करें तो डिल का जो बीज होने चाहिए आपके पास, मिट्टी, खाद और गमला और पानी। ये हम जानते हैं कि किसी भी औषधीय पौधे को लगाने के लिए बीज का सही होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अगर सोया पौधे के बीज का सही नहीं होगा, सब मेहनत हो जाएगी आपकी बेकार। इसलिए डिल का पौधा सही बीज सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सोया प्लांट का बीज खरीदने के लिए आपको किसी अन्य स्थान पर नहीं जाकर आपके किसी भी बीज भंडार में जा सकते हैं। तो बीज के कई सारे ऐसे भंडार हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट होते हैं, तो वहाँ से आप जाके इनकी बीज का ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। जब इन्हें लगाना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले गार्डन में डिल का पौधा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हाँ, पौधे लगाने से पहले आपको कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली, जिस मिट्टी को आसपास इस्तेमाल करने वाले हैं उस मिट्टी को फोड़कर एक दिन के लिए धूप में रख दें। इससे मिट्टी में मौजूद नमी या कीड़े भाग जाते हैं। अगले दिन मिट्टी में खाद डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। खाद के रूप में आप केमिकल खाद का इस्तेमाल ना करें, ये ध्यान रखिए स्पेशली, इससे सोया के पौधों को नुकसान पहुँच सकता है। तो आप मिट्टी को गमले में डालकर बराबर कर लें। मिट्टी बराबर करने के बाद बीज को मिट्टी के अंदर लगभग 1 इंच गहरा दबाकर लगाएं। मिट्टी बराबर करने के बाद पानी जरूर डालें। डिल के पौधे लगाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह सोया का पौधा लगाने से पहले आपको कुछ बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो उसमें एक चीज़ भी ध्यान रखें, जब तक कि बीज अंकुरित नहीं होता है तब तक आप सोया के बीज को तेज धूप से दूर रखें। जब बीज अंकुरित होने लगे तो कुछ समय के लिए धूप में रख सकते हैं। धूप में रखने के अलावा समय समय पर खाद पानी का छिड़काव जरूर करें। सोया पौधों को किसी भी कीड़े से दूर रखने के लिए समय समय पर नेचुरल कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप नीम के पत्तों को उबालकर भी आप इनको वहाँ पे डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा या फिर नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कीटनाशक मर जाते हैं। जब पौधा 5 से 6 इंच बड़ा हो जाए तो आप पौधे के पत्ते और फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ में। इस रिलेटेड मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। तो मैं आपको डिल का पौधा लाइव दिखाऊंगा और उसमें किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मैं आपको उसके अंदर लाइव दिखाऊंगा। फिर मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ और अन्य वीडियो के साथ में भी। प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।